हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, बोले गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, क्षण भंगुर की जीवन कैलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले ना झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तो हिले ना हिले, फिर अंत समय तो हिले ना हिले, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र
अति विचित्र। भगवत कथा रस प्रेमियों, भगवान धरा पर समय समय में विभिन्न अवतार लेकर आते रहते हैं। अब तक भगवान के कुल 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार होना शेष है। विद्वान लोग कहते हैं कि 24वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, कल्कि अवतार। अब तक के जो भी अवतार हुए हैं उनमें मुख्य दशावतार हैं और उन दशा अवतारों में भी त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार ज्यादा लोकप्रिय हैं। प्रत्येक अवतार में भगवान भिन्न भिन्न लीला करते हैं और लीला करने के माध्यम उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो हम लोगों के कल्याण का उद्देश्य होता है। किसी अवतार में भगवान उपदेश के माध्यम से जन कल्याण करते हैं, जबकि किसी अवतार में अपनी लीलाओं के माध्यम से हमारा कल्याण करते हैं। राम अवतार में भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से समाज में मर्यादा स्थापित करने का कार्य किया ताकि हमारा जीवन मर्यादित रह सके और जीवन सरल सदाचार वाला और सहजता से चलता रहे। कपिल अवतार में भगवान ने केवल उपदेश के माध्यम से कल्याण करने का प्रयास किया। भगवान राम ने जो लीला त्रेता में की, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में लगभग सभी लीलाएं उसके विपरीत हैं। आइए देखते हैं दोनों अवतारों में क्या क्या असमानता है। भगवान राम का अवतार बाला 12 कलाओं का अवतार माना जाता है। विभिन्न शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। अब क्योंकि सूर्य में 12 कलाएं हैं, इसलिए राम जी को 12 कलाओं से युक्त माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल 12 कलाओं की आवश्यकता थी, इसलिए वे 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए। जबकि इसके विपरीत भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए और इस अवतार को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। श्री राम का नाम लेना बड़ा सरल है, उच्चारण करके देखें तो राम बड़ी सरलता से लिया जा सकता है, जबकि भगवान कृष्ण का नाम युग्माक्षर है। थोड़ा टंग ट्विस्ट करती है, इसलिए इसको युग्मा अक्षर कहा जाता है। राम जी का जन्म दिन में 12 बजे 9वीं तिथि को
शुक्ल पक्ष में हुआ, जबकि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ। राम जी की और कृष्ण जी की जन्म तिथियों को यदि गुणांक करके देखें, 9 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो पूरे पहाड़े में जो भी संख्या आती है उसका योग 9 ही बनता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। तो अंत तक आप देखेंगे कि जिस संख्या से भी योग करते हैं उसका योग 9 ही आता है। इसी प्रकार भगवान राम का जीवन भी सम रहा, और भगवान कृष्ण की जन्म तिथि 8 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो कभी संख्या घटती है, कभी बढ़ती है। 8 दूनी 16 और 16 का टोटल करें तो 7, 8 तिया 24, 24 का टोटल करें तो 6, 8 चौक 32, 32 का योग करें तो 5। हम पाते हैं संख्या घट रही है और इसी प्रकार आगे जाके बढ़ती भी है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन में विषमता रही। राम जी के जन्म के समय में मौसम बड़ा अनुकूल था। गोस्वामी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम जी के जन्म के समय मौसम इतना अनुकूल है, न गर्मी है न शादी है, और मध्य दिवस में जन्म होता है। दूसरी बात, जब राम जी प्रकट होते हैं तो रोते हैं। राम जी रोते हैं लेकिन परिवार वाले खुश होते हैं। सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। बच्चा रोता है और परिवार वाले खुश होते हैं, माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब समाचार पाया कि पुत्र रत्न हुआ है तो मानो उन्हें ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त हो गया हो। इसके विपरीत जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, अत्यंत विपरीत परिस्थितियां हैं। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में होता है और मौसम भी बड़ा प्रतिकूल है। एक कवि लिखते हैं, बरका प्रबल चंचला चपला, कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे। भयंकर वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है और बालक को बाहर ले जाना भी अनिवार्य है। जीवन सुरक्षित नहीं है, अब बाहर कैसे ले जाया जाए ये भी एक समस्या है। कृष्णा अवतार में देवकी वासुदेव रो रहे हैं और गोविंद हंसते हुए गोकुल चले गए। राम अवतार में राम जी रोते हैं, माता पिता हंसते हैं। कृष्ण अवतार में माता पिता रोते हैं और गोविंद तो हंसते ही रहते हैं।
राम जी 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जबकि कृष्णा अवतार में 8 भाई हैं, कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण और 8वें स्वयं श्री कृष्ण। भगवान राम अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं, जबकि भगवान कृष्ण अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। विवाह की बात करें तो राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं, एक ही विवाह किया, जबकि भगवान कृष्ण ने अनेक विवाह किए। 16,128 तो रजिस्टर्ड पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की। भगवान राम के माता पिता, एक पिता 3 माताएं, और जबकि भगवान कृष्ण की 2 माता 2 पिता। रामा अवतार में शेषनाग जी राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आए, और जबकि कृष्ण अवतार में शेषनाग जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के रूप में आए। राम जी की नगरी अयोध्या है और शत्रु की नगरी लंका है, जो कि समुद्र में है और स्वर्ण जड़ित है, सोने की लंका है। कृष्णा अवतार में शत्रु शिशुपाल की नगरी चंदेरी में है, और भगवान खुद की नगरी समुद्र में है और स्वर्ण जड़ित है, स्वर्णमयी है। रामावतार में शत्रु की नगरी समुद्र में है, स्वर्णमयी है, और कृष्ण अवतार में भगवान की अपनी नगरी समुद्र में है, स्वर्णमयी है। राम अवतार में रावण ने सीता जी का हरण किया, और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी ने उनके शत्रु शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मणी जी का हरण किया और विवाह भी किया। भगवान राम माता पिता के चरणों में बैठते हैं, सुबह सुबह माथा टेकते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं, और भगवान राम जब आए तो चतुर्भुज में आए, भय प्रकट कपाला दीन दयाला। मैया ने कहा कि 2 हाथ कर लो, मुकुट हटा लो और शिशु बन जाओ, क्योंकि जिस रूप में आप आए हैं, इस रूप को जग को देखकर बड़ा विचित्र लगेगा, इसलिए आप शिशु रूप में प्रभु आ जाइए। भगवान राम ने शिशु रूप रखा, और माता कौशल्या की आज्ञा सुनकर भगवान बच्चों की तरह रोने लगे। सुनि बचन सुदाना, रोदन ठाना। राम अवतार में भगवान आज्ञा लेते हैं, जबकि कृष्ण अवतार में आज्ञा देते हैं। अपने माता पिता को संकेत देते हैं कि आप यहां पर मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें गोकुल भेज दीजिए।
राम जी चरणों में बैठते हैं और भगवान कृष्ण तो पैदा होते ही अपने पापा जी के सर पर बैठ गए। रामा अवतार में सबसे पहले राक्षसी का वध किया और कृष्ण अवतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का ही वध किया। राम जी ने ताड़का और कृष्ण जी ने पूतना को मारा। गोस्वामी लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता ही निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को एक ही बाण में अपने निज धाम पहुंचा दिया। ताड़का भी 3 अक्षर की है और पूतना भी 3 अक्षर की है, लेकिन दोनों अवतारों में वध करने में थोड़ा अंतर है। रामा अवतार में राम जी ने विश्वामित्र के बार बार कहने पर ताड़का का वध किया, अपने आप उसको नहीं मारा। विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा था तब मारा, और तब भी राम जी ने धनुष की पहले टंकार की। धनुष की टंकार से बहुत तेज आवाज हुई और आवाज सुनकर ताड़का आई और तब राम जी ने उसको मार दिया। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारने के लिए पहले कोई आज्ञा नहीं ली। पूतना दूध पिलाने के बहाने भगवान कृष्ण के पास आई और दूध पीते पीते भगवान ने उसके प्राण हर लिए। दोनों के वध में अंतर है। राम जी ताड़का को देखकर मारते हैं, राम जी ने पहले देखा और फिर मारा, और पूतना को तो जैसे ही आई भगवान ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद किए किए दूध पीते पीते उसके प्राण हर लिए। इसलिए कवि लिखता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा भगवान राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण जी के चपल हैं। वैष्णव जन भक्तों को श्री राम कृष्ण दोनों की उपासना करनी चाहिए। रामा अवतार में राम जी ने मर्यादा का उदाहरण समाज के सामने रखा, कभी नियम नहीं तोड़ा, मर्यादा को नहीं तोड़ा। राम जी की लीलाएं अनुकरणीय हैं, हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, परंतु कृष्ण अवतार में भगवान ने कई बार खुद नियम तोड़ दिया, कारण कुछ भी रहा हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा।
जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिसका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिसकी वक्र भ्रगुटि के डर से सागर सप्त उछलते देखा। उनको मां यशोदा के भय से, उनको मां यशोदा के भय से अश्वबिंदु जग ढलते देखा। भगवान कृष्ण ने कई बार अपने ही नियमों को तोड़ दिया। राम जी की सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। बेटे का पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए ये राम जी बताते हैं। भाई का भाई से कैसा व्यवहार होना चाहिए राम जी की लीलाओं से हम सीखते हैं। पति का पत्नी से कैसा व्यवहार होना चाहिए ये हम राम जी से सीखते हैं। यहां तक कि शत्रु का शत्रु से कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी हम राम जी से सीखते हैं। रावण को भी मारने से पहले भगवान कई बार समझाते हैं, जब नहीं समझता तब उसका संहार करते हैं। भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। भगवान शिव की भी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। अब आप देखें, भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया। कल्पना करें कि क्या हम इस लीला का अनुकरण कर सकते हैं, और यदि अनुकरण करेंगे तो हमारी गति क्या होगी। भगवान घर घर में जाकर माखन चोरी करते थे, क्या हम इस लीला को अपना सकते हैं। यदि एक बार भी ऐसा प्रयास किया तो जेल के अंदर हम लोग मिलेंगे। उधर भगवान शिव की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत हैं, उनका अनुकरण भी नहीं कर सकते। भगवान ने जहर पी लिया और जहर पीने के बाद भी संसार उनकी प्रशंसा कर रहा है। क्या अद्भुत लीला है, नीलकंठ कहलाए। अब आप विचार करें कि हम में से यदि कोई जहर पी ले, पहली बात तो बचेगा नहीं, और गलती से बच भी गया तो क्या कोई प्रशंसा करेगा कि आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। यहां तक कि हमारा कानून भी हमारा साथ नहीं देता। आईपीसी की धारा 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड दंडनीय अपराध है। अब बताओ, क्या भगवान कृष्ण और भगवान शंकर की लीलाओं का अनुकरण कर सकते हैं? लेकिन भगवान राम की सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान के अवतारों का भाव यही होता है कि उसमें जो भी हमारे लिए अच्छी चीजें हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने जीवन को सहज बनाएं, जीवन को जटिल ना बनाएं। आज के समय में हमारी विडंबना यही है कि हम अपने जीवन को इतना जटिल बना लेते हैं कि उसके जाल में खुद ही फंस कर रह जाते हैं।
भक्ति जो कि भगवान की सबसे सरलतम विधि है, उसको ही हमने इतना कॉम्प्लेक्स कर लिया, इतना जटिल कर लिया कि उससे खुद ही दूर होने लगते हैं। कई महात्मा लोग कहते हैं कि भक्ति का सीधा सा उपाय है भगवान से कहें मैं तेरा और तू मेरा, बस इतना संबंध बनाए और इस संबंध को दिन प्रतिदिन हर एक श्वास में दृढ़ करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।